हेलो माय जूनियर्स। अगर तुम्हें लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना सिर्फ एक टॉपर, जीनियस स्टूडेंट या लकी लोगों के लिए होता है तो यहीं रुक जाओ, क्योंकि ये सीरीज उस सोच को तोड़ने वाली है। ये है ब्रह्मास्त्र। सिर्फ एक सीरीज नहीं, एक माइंडसेट जो कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदलेगा, फियर को डिसिप्लिन में और एवरेज स्टूडेंट को एक रैंकर बनाएगा। इस सीरीज में मैं फेक मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं दूंगा स्ट्रेटेजी, शॉर्टकट्स नहीं, वो सिस्टम जो सच में काम करते हैं। जो गलतियां मैंने की, जो फेलियर्स मैंने देखे, सब कुछ तुम्हें रॉ और रियल मिलेगा। अगर तुम बार बार स्टार्ट करके थक चुके हो, अगर तुम सच में अपना एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, तो वेलकम है तुम्हारा ब्रह्मास्त्र में। यहीं से तुम्हारी प्रिपरेशन दोबारा से जन्म लेगी। तो ये है इस सीरीज का पहला एपिसोड, द बिगनिंग। ये एपिसोड है क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए, ड्रॉपर्स के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं। क्लास 12 के स्टूडेंट की बात करते हैं। 1 महीने में तुम्हारे बोर्ड्स आने वाले हैं। बोर्ड से डरना नहीं है, अभी पूरे 1 मंथ बचे हैं। अगर 12th का सिलेबस एक बार पढ़ लिया है तो 20 दिन 11 के रिवीजन में लगाओ। और रिवीजन का भी एक तरीका है, ट्रिक है। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि सीक्वेंस से चैप्टर 1 से शुरू करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ऐसे नहीं करना है। 3 पेज लो, 1 पेज फिजिक्स के लिए, एक बायोलॉजी के लिए, एक केमिस्ट्री के लिए, और उन चैप्टर से शुरू करो एग्जाम में जिसका वेटेज ज़्यादा है और कंपेरेटिवली हार्ड है और जिसमें टाइम लगेगा। इससे क्या होगा, हार्ड वाला तुम पहले कंप्लीट कर लोगे तो लास्ट में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा तुम्हें। चैप्टर्स लिखने के बाद उसके सामने 2 कॉलम बनाओ, एक के ऊपर रिवीजन लिखो और दूसरे पे बैक ईयर सॉल्व। जो कंप्लीट करते जाना, उस पर टिक करते रहना। इससे होता क्या है कि कभी कभी सब पढ़ने के बाद लगता है कुछ याद नहीं है, बट वो पेपर तुम्हारे सामने रहेगा जिसमें तुमने सब टिक किया है। देख के कॉन्फिडेंस आएगा और जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ईजिली हो जाएगा, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड तुम्हें सब कुछ याद है। ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का भ्रम होता है तुम्हें डराने के लिए। रिवीजन के लिए अगर तुम अच्छे से नोट्स बनाए हो तो उसको फॉलो करो। अगर नहीं पढ़ा है पहले सही से, लेक्चर्स अटेंड करो। यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है जितना तुम्हें आना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, रिवाइज करने के बाद उस चैप्टर के लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर तो जरूर से सॉल्व करना। 20 दिन 11th रिवाइज करने के बाद हफ्ता 10 दिन जो भी बचेगा उसमें बोर्ड्स के लिए पढ़ लेना। बहुत हार्ड नहीं होता है, बहुत ईजिली हो जाएगा। तो अभी तुम्हें क्या करना है, पहले 20 दिन 11th रिवाइज करना है, फिर उसके बैक ईयर सॉल्व करना है, फिर जो बचे 10 दिन होंगे उसमें बोर्ड्स के लिए पढ़ाई करना। एंड इफ़ यू आर अ ड्रॉपर, अगर तुम ड्रॉपर हो तो पूरा ट्राई करो कि कोर्स खत्म हो जाए तुम्हारा नीट एग्जाम से 40 दिन पहले। और बचे हुए 40 दिन में से 20 दिन 11th का सिलेबस बहुत ही हार्ड को रिवीजन करना है। और रिवीजन कैसे करना है इसी वीडियो में पहले मैंने बताया है। और लास्ट के 20 दिन के लिए एक मैजिकल रोड मैप दूंगा इसी सीरीज के अगले एपिसोड में, वो फॉलो करना है तुम्हें। इतना करके तुम एक अच्छी सी रैंक ला दोगे। तो ड्रॉपर्स को क्या करना है, अभी जो भी पढ़ रहे हो ट्राई करो कि नीट एग्जाम के 40 दिन पहले वो पूरा कंप्लीट हो जाए और 20 दिन फिर तुम्हें 11th का बहुत हार्ड को रिवीजन करना है। फिर आते हैं वो बच्चे जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं या बहुत ही टूटा फूटा पढ़े हैं, बट उनके बेसिक्स क्लियर हैं। मैं तुमको एक बात बता दूं, वो लोग भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं और ये पॉसिबल है। बस तुमको मेहनत बहुत तगड़ी करनी होगी, सारे डिस्ट्रैक्शंस और टाइम पास से दूर। अब करना क्या है, एक पेपर लो, उस पर सब्जेक्ट वाइज चैप्टर लिखो और बेसिक से स्टार्ट करो, बट ज़्यादा बेसिक में नहीं जाना है। ड्रॉपर वाला कोर्स लो और शुरू कर दो। और जो चैप्टर्स होते जाएं उसके सामने टिक मारते जाना। और हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसके लास्ट ईयर्स के जितने क्वेश्चन हैं उसको ज़रूर से सॉल्व कर लेना। अभी के लिए बस स्टार्ट करो, और कुछ भी करना तो एक प्लानिंग के साथ करना। प्लानिंग इन द सेंस कि मुझे इतने चैप्टर्स इतने दिन में कंप्लीट करने हैं, और ट्राई करना उतना नहीं तो कम से कम 80% उतने टाइम पे हो जाए। 80 नहीं तो भी 70% भी हो जाएगा तो भी इनफ है। आज के लिए बस इतना ही। इस सीरीज में आगे हम प्रॉपर प्लान और रोड मैप डिस्कस करेंगे जो आपकी हेल्प करेगा पैनिक और हार्ड सिचुएशन में। जहां सारे बच्चे गिव अप कर देते हैं वहां आप कॉन्फिडेंट रहोगे क्योंकि आपके पास एक प्लान रहेगा। So follow my page for the upcoming episodes of my series Brahmastra. Thank you for watching.